गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज की ये पहली क्लास है। इस क्लास में परसेंटेज के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू बिना किसी टाइम को खराब किए। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई होता है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज को शुरू करने से पहले आपको 3 से 4 चीज बिल्कुल एकदम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा अपना कि परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसको हम किस लिए कर रहे हैं। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखो फ्रैक्शन के अंदर। आपके सारे क्यों के जवाब मिल जाएंगे, क्वेश्चन सारे लेके आऊंगा, आप सारे क्वेश्चंस को खुद पे खुद बना रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे साथ में आप स्पेंड करो। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे और सारे क्वेश्चंस बनाओगे। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहला काम क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज का वास्तविक मतलब क्या है, परसेंटेज होता क्या है। तो मैं अगर बात करूं तो ये परसेंटेज का साइन होता है और इसका मतलब कितना होता है जी, 1/100। परसेंटेज का मतलब है 1/100। समझ में आ गया। अब काम शुरू होता है कि 1/100 किस तरीके से काम करेगा, ये कहां कहां अप्लाई होगा और किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, तो उन चीजों को अभी सीखते हैं। तो सबसे पहला है आपका काम परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज किया जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं और उन्हें अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे आप लिख रहे होंगे 5 मल्टीप्लाई 1/100। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है 1/100। तो 1/100 कर रहे होंगे आप, 1/100। और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करवाओगे तो सीधा हो जाएगा 5/100। समझ में आ गया, 5/100। अब इस चीज को आप ऐसा ना लिख के, जैसे आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई 1/100, ऐसा ना लिख के आप सीधा क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 5/100। क्योंकि आप देख रहे हैं ना लास्ट में वही हो रहा है। इसका 5 मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब ये आ रहा है ना। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 20 टाइम 100 कटेगा तो आपकी फ्रैक्शन निकल के आएगी 1/20। समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि 5% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि सर 1/20। इसका मतलब क्या है वो आगे क्वेश्चन पे समझेंगे, इसका कैसे यूज करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी कितना काम सीखना है हमें कि परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप इसको सीख जाएंगे तो पूरे परसेंटेज को आप उंगलियों पे नचा देंगे। समझ में आ गया। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 10% की फ्रैक्शन क्या है, 10% की, तो आप कहेंगे कि सर इसको 10/100 लिखिएगा और 0 से 0 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ रही है, 1/10। समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या है, 12.5, तो आप कहेंगे कि सर 12.5% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 125/10%, 125/10। और फिर आप इसको अगली लाइन में कैलकुलेट करोगे तो 125/10 मल्टीप्लाई 100। क्योंकि परसेंटेज अब हटाया है हमने, इससे पहली लाइन में नहीं हटाया था, तो परसेंटेज हटा दिया तो 100 से डिवाइड हो गया। जब हम इसे काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100।
फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में, तो कितना हो जाएगा 1/2 जा 8। तो आप कह रहे होंगे कि 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8। जहां पे भी आपको 12.5% दिखाई देगा आप लिखेंगे उसको रिप्लेस करके 1/8। समझ में आ गया? 12.5% का मतलब आप कितना लिख रहे होंगे 1/8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके। अगर आपसे पूछा जाए कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 15%, तो आप लिखेंगे 15/100 और आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 टाइम 100 कटेगा, तो 3/20 आपकी फ्रैक्शन निकल के आएगी किसकी? 15% की। समझ में आ गया? समझ में आया? अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजों को समझ के आगे बढ़ो। समझ में आ गया? सारी चीजों को आपको समझ के एकदम क्लियर करके आगे बढ़ना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 20% की, तो आप कहेंगे 20/100। एक एक स्टेप को ध्यान से समझो, किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, इनको सीखो। ये चीजें आपको बार बार नहीं निकालनी है, इनको जब आप निकालोगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी और क्वेश्चंस को सेकंडों में सिंप्लीफाई करके आंसर दे देंगी। समझ में आ गया? तो इसे आप क्या लिखेंगे 20/100, तो 20 से एक बार 20 से कम 20 और 100 कटेगा 5 बार, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5। जब 20% दिखाई देगा तो आप क्या लिखेंगे उसकी जगह पे 1/5। समझ में आ गया? अब मैं बोलता हूं 25% की फ्रैक्शन क्या होगी। 25% की फ्रैक्शन 25/100 और 25 से 25 से कम 25 और 100 कटेगा 4 बार, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/4। तो 25% जहां पे भी आपको दिखाई देगा तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे और बताएंगे कि 25% का मतलब है 1/4। उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 30% की, तो आप इसे लिखेंगे 30/100। 0 से 0 कट जाएगा, तो कितनी फ्रैक्शन बनेगी 3/10। समझ में आ गया? 3/10 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? अब मैं आपसे कहता हूं उसी तरीके से कि आप बताइए जल्दी से कि 33.33% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप इसको जब निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1/3। 1/3 33.33 की फ्रैक्शन आप याद कर लो, इसे कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 40% को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी लिखेंगे आप 2/5। 40% की फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट कर लो, 2/5 ही आएगा। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से निकालोगे, सारा पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया है। समझ में आया? किस तरीके से आप निकालोगे मैंने सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको पहले मैं मिटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लिए, नोट करके आगे बढ़िएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप इसको सीधा सीधा 16 3 48 और 2 50/3 लिखोगे, 50/3%। और फिर इसे अगली लाइन में आप सॉल्व करोगे तो 50/3 गुणा परसेंटेज की जगह पे 100 से डिवाइड करेंगे। 50 से 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/6 आपका आंसर आ रहा होगा। क्या? 1/6। समझ में आया? तो 16 सही 2/3%, इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसकी जगह पे रिप्लेस करके क्या लिख रहे होंगे 1/6। और एक और है, अगर आपको कहीं पे 37.5% दिखाई दे, 37 सही 1/2%, तो आप इसको सीधा सीधा कितना लिखेंगे 3/8। 3/8 आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आएगा। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको मैथ सिखा दूंगा,
लेकिन आपको मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपको उस ही पैटर्न पे चलना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हम किस तरीके से, अगर हमें फ्रैक्शन दिया जाए तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको क्या सीखना है कि फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाए। अब देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपको कहीं पे दिखाई दे कि 2/5 इसको परसेंटेज में बताना है तो आप क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 100, 2/5 मल्टीप्लाई 100। अगर हमें परसेंटेज में लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड। समझ में आ गया। जब आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, और 20 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, 40%। अगर आप फ्रैक्शन निकालना सीख गए हैं तो परसेंटेज और भी आसान है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए जल्दी से, 1/4 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कितना होगा, तो आप लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा आंसर, 25%। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए जल्दी से कि 1/5 की परसेंटेज क्या होगी, तो आप लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100। जब आप 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, तो आपका आंसर आ रहा होगा 20%। समझ में आ गया। 20%, 1/5 की फ्रैक्शन का मतलब है 20%। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो आप एक बार कमेंट करके बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं आगे, मैं इसे एक बार मिटा रहा हूं। अब एक चीज देखिएगा आप जल्दी से, कि जो अभी तक हमने सीखा है उसमें कितना हमारे काम का है। क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा है कि 22.5% को जल्दी से फ्रैक्शन में बताओ। ये आपके लिए है, 22.5 को किस तरीके से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको यहां से। दो तरीके क्या हैं आप सीख जाएंगे। 22.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 225/10, क्योंकि एक नंबर के बाद में डेसिमल था तो मैंने इसीलिए एक के आगे एक जीरो लगा दिया। आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि जैसे कि 0.1 का मतलब कितना होता है, 1/10। उसी तरीके से जीरो, सॉरी यहां पे मैं इसे सही से लिखता हूं एक बार फिर से। 0 पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.01 का मतलब कितना है, तो आप क्या कह रहे होंगे कि 1/100, क्योंकि दो नंबर के बाद डेसिमल था इसलिए एक के आगे दो जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइएगा 0.001 का मतलब क्या है, तो आप कह रहे होंगे कि 3 नंबर के बाद में डेसिमल है तो आप एक के आगे 3 जीरो लगा दो। ये चीजें क्लियर हो रही है ना। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया कि 5 एक नंबर के बाद में डेसिमल था तो मैंने डेसिमल हटाया और 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं किस तरीके से होगा, आप एक बार देखिएगा। आगे की कैलकुलेशन किस तरीके से, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अब परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब इसको यहां से सॉल्व करूंगा कि 225/10 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज का साइन हटा दिया है। जब मैं इसे काटूंगा तो 25 से 25 चौके 100, और यहां पे कितनी बार कटेगा ये, 25 अट्ठे 200, और 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, और 25 एकम 25, 81 बार कट गया। तो यहां पे हमारी फ्रैक्शन कितनी आएगी निकल के, 81/40, कुछ इस तरीके से निकल के आ रही होगी, 81/40। समझ में आया कि हमारा 22.5% की फ्रैक्शन कितनी है, 81/40। समझ में आया। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में देखूं, अगर मैं
ये सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैं करेक्ट करता हूं, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। देखिए 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, ये 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 निम्मा 225, 9 बार कटेगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 की 10 में, तो 9/40 आपका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि 22.5% का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे 9/40। समझ में आया? 9/40 आपका जवाब आना चाहिए। और दूसरा पैटर्न क्या है, अब मैं इसे पहले मिटा रहा हूं, आप उसको सीखिएगा, वो और भी ज्यादा आसान है। जैसे 22.5% आपके लिए दिया गया है, तो आप इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 10% प्लस 12.5%। समझ में आया? और जबकि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/10 प्लस, और 12.5% की फ्रैक्शन आपने अभी सीखा है कि ये होती है 1/8। हमने दोनों को लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 80। आप 80 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इनका एलसीएम 40 ले लेता हूं। मैंने अगर 40 लिया तो 10 से 4 बार कटेगा, प्लस 8 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब आप देखिएगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 9 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 40। समझ में आया? मैंने 80 इसलिए लिया था पहले, क्योंकि एलसीएम का कोई भी अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो आपका आंसर सही आएगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होगी। ठीक है ना? आपका आंसर एकदम सही आएगा। आप 80 लेके बनाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया? आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है। ये आपको बार बार नहीं बनाना है। अब आपको पता चल गया कि 22.5% जहां भी दिखाई देगा मुझे क्या बताना है, कि 9/40। तो ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगी, और क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 43.33% की फ्रैक्शन क्या होगी। 43.33, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे हम लोग इसको, देखते हैं एक बार। जैसे 43.33 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 10% प्लस 33.33%, लिखा जा सकता है ना इसको, इतना परसेंट। और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 प्लस, और 33.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 33.33% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1/3 मैंने अभी आपको लिखवाया भी है। इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, प्लस 3 से करेंगे तो 10 बार जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 10 + 3 करके 13/30। 13/30 आपने कितनी आसानी से निकाल लिया। अगर आप इसको वैसे डेसिमल हटा के जब डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आंसर आएगा लेकिन टाइम खाएगा। अब आपको कहीं पे भी 43.33% दिखाई देगा तो आप बताएंगे कि कितना होता है, इसका मतलब 13/30। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको देख लेते हैं एक बार। ये है 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन मैंने अभी आपको लिखवाई है। आप किस तरीके से लिखेंगे, 37.5% बराबर कितना होगा जी, डायरेक्ट लिख रहे होंगे आप। 37.5%, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं निकालना भी बता दूंगा आपको, निकालना भी बता दूंगा मैं आपको, अभी बता भी दूंगा। तो डायरेक्ट आप कितना लिख रहे होंगे, 3/8। 3/8 समझ में आ गया? आप इसे किस तरीके से निकालेंगे भाई, 37% को आप इस तरीके से तोड़ लो कि 25% 25% प्लस 12%, 12.5%, तो 37.5 हो जाएगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, प्लस 12.5% की होती है 1/8। दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे 8 आएगा, 4 से 2 बार जाएगा, प्लस 8 से 1 बार। आपने देखा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/8 आ गया। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। आप अगर डिटेल में सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, अपने आंसर को वेरीफाई करना चाह रहे हैं,
तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका आंसर एकदम सही आएगा। देख रहे हैं दोनों जगह पे आंसर सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं क्लियर कर रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 520% की फ्रैक्शन क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपके टाइम को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। समझ में आ गया? क्या कर देते हैं? आपके टाइम को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। अब 520% को आप किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? अब मैं आपको आप इसका थोड़ा सा की पॉइंट बताता हूं। देखो यहां से कर रहे हैं इसको सॉल्व। अगर कहीं पे आपको 100% दिखाई दे तो आप उसको क्या लिखेंगे? 100/100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1। तो सीधा सीधा 100% का मतलब होता है 1। उसी तरीके से अगर 200% कहीं आपको दिखाई देगा तो आप इसे लिखेंगे 200/100। 20 से 20 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ही 500 होगा, 500% का मतलब अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन में तो आप सीधा सीधा 5 बताएंगे। 800 का पूछा जाए कि 800% की फ्रैक्शन क्या होगी तो आप सीधा सीधा 8 बताएंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए 520% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो अब इसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे मैं आपको समझाता हूं। पहले इसे क्लियर कर रहा हूं। भाई आपसे पूछा गया है कि 520% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, 500% प्लस 20%। 500% को मैंने अभी आपको समझाया था कि 5 लिखा जा सकता है, प्लस 20% की फ्रैक्शन बहुत बार मैंने आपको समझाई है कि 1/5 होगी। अब आप इसे कैसे करेंगे? 5 पंजे 25 और 1 26, तो आपका आंसर आ रहा होगा 26/5। समझ में आ गया? 26/5, 26/5 आपका आंसर आ रहा होगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। दूसरे वाले क्वेश्चन पे मार्कर का कलर करते हैं चेंज। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? यहां से इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 300 प्लस 40%। 300% प्लस 40% लिखा जा सकता है। और 300% का मतलब होता है 3 प्लस 40% का मतलब होता है 2/5। फिर से आपका वही पैटर्न लग जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 5 तिया 15, और आप इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 तिया 15 और 2 17, तो फ्रैक्शन कितनी आएगी? 17/5। 17/5 लिखें आप, या आपका एक तो ये आंसर रहेगा, या आप 5 तिया 15 और 2 17/5। आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप उस तरीके से लिखें। समझ में आ गया? बहुत ही शानदार पैटर्न है। आपको एक एक करके समझा रहा हूं। डिटेल में सीख जाइएगा, मैथ में मास्टर बन जाएंगे। मैथ सीख जाएंगे, उंगलियों पे नचाना सीख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, आप इसको किस तरीके से करेंगे? देखो अक्सर जो परसेंटेज के क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है 75% ऑफ 160 प्लस 12:1/2% ऑफ 640 इक्वल्स टू 1। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने पैटर्न सीखा है उसको अप्लाई करो। 25% का मतलब क्या होगा? 25% का मतलब क्या होगा? आपसे कहा गया है 75% ऑफ 160, तो आप लिखेंगे कि 160 मल्टीप्लाई 75/100 नहीं लिखेंगे, अब आप 3/4 लिखेंगे सीधा। कितना? 3/4 प्लस 12.5% ऑफ 640, तो यहां पे आप लिखेंगे 640 मल्टीप्लाई 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो आप सीधा 1/8 लिख रहे होंगे। जब आप इसे 4 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा, और इसे जब आप 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठे 64 80 बार कटेगा। अब 40 की मल्टीप्लाई को क्या करवाना है? 3 में, तो ये हो जाएगा 120 प्लस, अब 80 की मल्टीप्लाई को जब आप 1 में करवाएंगे तो 80 एकम 80,
और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। 200 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आएगा आंसर 200। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलो और फ्रैक्शन अप्लाई करो, आपकी आधी से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाएंगी और आपका सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लियर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 50% ऑफ 480 प्लस 22.5% ऑफ 240 इक्वल्स टू व्हाट। किस तरीके से करेंगे? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को किया है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि 480 मल्टीप्लाई 50%, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2 प्लस 22.5%। 22.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? मैंने आपको कई बार लिखवाया है कि 22.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। आप इसको कैसे करेंगे भाई? मैं फिर से आपको एक बार सिखाने की कोशिश करूंगा। इसको मिटा रहा हूं मैं, पूरे को क्लियर कर रहा हूं और आपको 22.5% की फ्रैक्शन के बारे में बताता हूं। पहले आप इसको ही निकालना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि भैया इसको कैसे निकाला जाए। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 10 प्लस 12.5% और 10% की फ्रैक्शन कितनी है 1/10 प्लस 12.5 की है 1/8। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे एलसीएम आएगा 40, तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। सॉरी 8 नहीं, ये हो जाएगा कितना, ये 40 एलसीएम है, ये हो जाएगा 10 चौक 40, 4 प्लस 8 से कटेगा 5 बार, 9/40। समझ में आ गया? आप सीधा अब क्या लिखेंगे, 22% की जगह पे 22.5% की जगह पे 9/40। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पूरे को क्लियर कर रहा हूं। अब अभी तक हमने क्या सीखा कि 480 मल्टीप्लाई 50% का मतलब 1/2 प्लस 240 मल्टीप्लाई 9/40, 9/40। अब आप इसको कैलकुलेट करो। जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240। और जब आप इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 24 कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 240 प्लस का साइन लगाएंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई आप 9 में करवा रहे होंगे, तो 6 9 54। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 294, 294। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 294। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा 294। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप समझ गए ना कि हम फ्रैक्शन को किस लिए यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शन को किस लिए यूज कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा पैटर्न बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 22.5 था, अगर हम इसे कैलकुलेट करें नॉर्मली तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, आंसर सेम आएगा लेकिन टाइम लगेगा। टाइम को ही तो बचाना है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 सही 2/3% ऑफ 70 200 प्लस 37:1/2% ऑफ 120। तो आप किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इसको करते हैं, हमसे कहा गया है कि 720 का 16 सही 2/3%, और जबकि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन मैंने अभी आपको लिखवाई है 1/6। हमने 16 सही 2/3% की जगह पे कितना लिख दिया, 1/6 प्लस 120 इस टू कितना 37 सही 1/2%। तो हम 37 सही 1/2% को कितना लिखेंगे, 3/8, 3/8। समझ में आया? अब इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे काटेंगे तो 6 एकम 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 120 बार। और 120 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 120 ही आएगा। प्लस का साइन बीच में है, लगा दीजिएगा। जब हम इसे काटेंगे 8 से तो 15 बार कटेगा, 15 8 120।
इस 15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 थी 45। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 165। 165 समझ में आ गया? आपका आंसर कितना आएगा 165। इस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और किस लिए कर रहे हैं, वो सारा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगी। इसके बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को, बाकी के कॉन्सेप्ट को सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।